Dear students, today we will discuss the Rutherford's alpha particle scattering experiment and his model of atom, that is Rutherford's model of atom and its drawbacks. So let us start with the experiment conducted by Rutherford, which is known as alpha particle scattering experiment, that is alpha particle scattering experiment. So dear students, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक सेटअप बनाया गया है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया गया है, जिसमें कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं एक स्लिट के थ्रू एक गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इस इमिटर से अल्फ़ा पार्टिकल्स इस स्लिट के थ्रू इस गोल्ड फॉइल पर ऐसे स्ट्राइक हो रहे हैं। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स होते क्या हैं? These are actually double positive charge हीलियम एटम्स और हीलियम आयन्स। जो हीलियम होता है या हीलियम जो है इसके एटम या आयन्स होते हैं, उनका अगर हम डबल पॉजिटिव चार्ज ले लें तो उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है डबल पॉजिटिव चार्ज। सो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर These are positively charged particle having 2 units of positive charge, और इनका जो मास होता है वो होता है 4 यूनिट्स। तो ये किस चीज़ से इमिट किए जाते हैं? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, रेडियम है या पोलोनियम है, उनसे इमिट किए जाते हैं। तो जब ये तेज़ी से मूव करते हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है और उस टाइम ये किसी भी मैटर को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमें एक इमिटर है जहाँ से कि अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं यहाँ से, और वो एक स्लिट के थ्रू यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल हमने ली है जो येलो कलर से दिखाई दे रही है आपको, गोल्ड फॉइल, और उस पर ये बम्बार्डमेंट हो रही है इनकी अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो जब ऐसा होता है, जब ऐसा एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने कंडक्ट किया, तो इसने क्या देखा कि इस डायग्राम की तरफ आप देखिए, ये मान लो आपकी ये एटम्स है, गोल्ड एटम्स, ये जो येलो कलर से आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो हैं these are gold atoms of this foil, gold foil। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे एरोज जो हैं वो आपको ऐसे स्ट्रेट इन एटम से पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द एटम्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, दे आर पासिंग विदाउट एनी डिफ्लेक्शन थ्रू द एटम्स। तो ये इन एटम्स से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो रहे हैं। हालांकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एक छोटी सी डिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इस वाले पहले वाले एटम में। तो जो अल्फा पार्टिकल है यहाँ से वो यहाँ की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ है, थोड़ा सा स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई है। कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन के थ्रू वापस आ रहे हैं और कुछ रिबाउंड हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो एटम है, ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है, ये इस एटम के सेंटर को में से पास हो रहा होता है, तभी ये वापस यानी कि रिबाउंड करता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीख मिलती है, वो ये है कि एटम का जो ओवरऑल ज़्यादातर एरिया होता है
एटम का जो ज़्यादातर एरिया होता है दैट इज़ एम्प्टी और दैट इज़ नॉट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अगर एटम के पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होता तो ये सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या करते, ये सारे रिबाउंड होते या जिसको हम कहते हैं रिपेल होते, क्योंकि इनका भी पॉजिटिव चार्ज है और अगर इनके सामने भी पॉजिटिव चार्ज आगे दिखाई देता तो ये वापस आते, क्योंकि लाइक चार्ज जो हैं वो रिपेल करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास थ्रू गोल्ड एटम्स विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट फेस एनी पॉजिटिव चार्ज इन देयर वे। तो इनके जो रास्ते में वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखा। तो हेंस ये जो कंक्लूजन इसने इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि एटम का जो मेन पार्ट होता है उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसी न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पता चला, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड्स दिस experiment, alpha particle scattering experiment led to the discovery of nucleus। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, जो कि इसकी अचीवमेंट थी इस एक्सपेरिमेंट की कि इससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अब हम देखेंगे एक्चुअल में जो इसका एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड्स का, वो क्या था। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद रदरफोर्ड हमारे लिए एक एटॉमिक मॉडल लेके आया और उस एटॉमिक मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स क्या थे। पहला पोस्टुलेट था एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि जो एटम का सेंटर होता है या एटम में जो सेंट्रल एरिया होता है वो डेंस होता है और स्मॉल होता है वो एरिया, और उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स और टू टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इस मॉडल के हिसाब से जो एटम का मास होता है, एटम का जो एंटायर मास होता है वो ज़्यादातर कंसंट्रेटेड होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो ये कहाँ पे कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो ये है पोस्टुलेट। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है इसका वो क्या है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या मूव कर रहे होते हैं या क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के सराउंड पाए जाते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स एट वेरी हाई स्पीड। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हुए, रिवॉल्व करते हुए नजर आते हैं एट वेरी हाई स्पीड, एंड दीज सर्कुलर पाथ्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो इनको क्या बोलते हैं, इन सर्कुलर पाथ्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। थर्ड पोस्टुलेट दैट इज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है ये न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि इस मॉडल के हिसाब से जो एटम होता है उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर बराबर होते हैं, तो लिहाजा जो एटम है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वो बराबर बराबर होते हैं, लिहाजा एटम एज अ होल इज न्यूट्रल।
And number fourth postulate, that is the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. जो एटम का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। यहाँ पे आप देखिए इस गोल्ड फॉइल एटम को, बीच वाला ये जो आपको एरिया नजर आता है ये वाला एरिया, तो ये है इसका न्यूक्लियस, और इसको छोड़ के जो बाकी एरिया है वो है एटम। तो आप एटम का जो साइज ओवरऑल है और न्यूक्लियस का साइज आप देखो कितना है, तो न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो ये है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ विल सी व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इसकी खामियां क्या थी, इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी, इसके डिमेरिट्स क्या थे। तो रदरफोर्ड जो है इसका जो पहला, इस मॉडल का जो पहला ड्रॉबैक था वो था कि ही डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड हमें ये नहीं सिखा पाया कि एटम स्टेबल होता है नहीं होता है, तो इसके बारे में इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है सेंट्रल में एक एरिया, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम ये मान के चलें तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में, its motion is said to be accelerated. Its motion is said to be accelerated. What does this mean? This means that the motion of electron revolving around the nucleus is accelerated if a charged particle undergoes accelerated motion. यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है मूव करते करते, देन व्हाट विल हैपन, इट मस्ट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली। तो ये रेडिएट करेगा एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि एनर्जी लूज करेगा। व्हाट डज दिस मीन, द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। उसके बाद क्या होगा, ये इसकी जो एनर्जी है ये डिक्रीज हो जाएगी, एंड ग्रेजुअली द स्पीड विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग। इसकी स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, and that means that ultimately the nucleus should fall in, the electrons should fall into the nucleus। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस में फॉल हो सकते हैं। तो ये इस डायग्राम से हमें ये इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है। देखिए ये मान लो बीच वाला जो एरिया है ये है न्यूक्लियस, अब इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ऐसे तो कंटिन्यूअसली जब इसकी मोशन एक्सेलरेट होगी एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लूज करेगा एनर्जी, एंड इट स्पीड विल डिक्रीज, एंड फाइनली इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस। और आखिर में ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्या होगा, ये फॉल हो जाएगा न्यूक्लियस में। हेंस व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन इज दैट दिस मेक्स एटम वेरी अनस्टेबल। तो ऐसा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू या इस एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलता है कि एटम जो है ये अनस्टेबल है, हेंस द एटम शुड कोलैप्स। तो इस सूरत में एटम को क्या करना चाहिए, ये कोलैप्स कर जाना चाहिए, इसको बिखर जाना चाहिए। लेकिन इट इज़ एक्चुअली एब्सर्ड। सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अगले टॉपिक में हम बोहर्स मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।